हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर विद आई एग्जाम बी। माय नेम इज कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड है क्या, नाबार्ड करता क्या है। नाबार्ड नोटिफिकेशन के बारे में तो आपने मुझसे कई बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। बहुत सारी चीजें हम बताते रहते हैं, नाबार्ड का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, क्या कैसे आएगा, कितने बजे आने वाला है, ये सारी चीजें रहती हैं। बट आज हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड है क्या। नाबार्ड है क्या, नाबार्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, नाबार्ड को स्टैब्लिश क्यों किया गया, नाबार्ड में जॉब करने से बेनिफिट क्या होता है, और नाबार्ड की जॉब करने में इंटरेस्ट या फिर हम कह सकते हैं एक जो विजन होता है वो कैसे फुलफिल होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको हम पल्स ऑफ नेशन कहते हैं, फ्रूट्स ऑफ कल्चर कनेक्टिंग मीन्स टू एंड्स। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं इस पूरी चीज से कि जो नाबार्ड है वो एक नेशनल बैंक है जो किस पे काम करता है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में। ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको हम डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। कई सारे स्टूडेंट इसको समझते हैं कि आरबीआई की तरह ही नाबार्ड है, बट ऐसा नहीं है। आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी है, बट ये डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और जो वर्क करता है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। सो नाबार्ड का 12 जुलाई को फाउंडेशन डे होता है। 1982 में इसको बनाया गया था। तो 12 जुलाई 2024 को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं 43rd फाउंडेशन डे। तो इस उपलक्ष्य में हम कह सकते हैं कि आज मैं आपके साथ ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। तो अब हम देखें, अगर हम सोचें कि इन जनरल जो हमें दिखती हैं चीजें, वहां पे नाबार्ड कहाँ पे वर्क करता है, तो अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर में रिलेटेड कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो रिलेटेड टू इनपुट्स या स्पेसिफिकली वाटर यूज इरिगेशन से रिलेटेड, क्योंकि माइक्रो इरिगेशन फंड वो मैनेज करते हैं। सिमिलरली इरिगेशन से रिक्वायर्ड अगर कैनाल बनानी है, ऐसा कुछ इस टाइप के कंस्ट्रक्शन का काम भी नाबार्ड करता है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि आरआईडीएफ एक फंड होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है। तो फिर चाहे रूरल एरिया में कभी रोड बनाने का ही क्यों ना हो, रूरल कनेक्टिविटी की बात हो, कोई छोटा सा पुल हो। आप उत्तराखंड, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं उत्तराखंड में कई बार बहुत रिमोट एरिया में जाता हूँ तो वहां पे दिखता है इस टाइप के। जैसे राजस्थान सरकार का बोर्ड है, नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित, तो ये तो नाबार्ड के द्वारा फाइनेंस है। बट कई बार आप देखेंगे नाबार्ड के द्वारा, क्योंकि नाबार्ड भी आरआईडीएफ के थ्रू ही फाइनेंस करता है, तो बहुत बार आपको वहां पे दिखती हैं चीजें। इसके अलावा केसीसी है, या फिर जो सबसे बड़ी चीज हम कह सकते हैं एसएचजीज। तो एसएचजीज, बैंक लिंकेज, एसएचजी फॉर्मेशन, ये माइलस्टोन वर्क है नाबार्ड का। इसके साथ साथ ही एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अभी उस पर नाबार्ड बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। तो इस टाइप के सारे इनिशिएटिव कौन लेता है? नाबार्ड। तो नाबार्ड की जेनेसिस और उसका विजन क्या है, ये हम देखते हैं। नाबार्ड कहाँ से बना? आरबीआई से। पहले ये आरबीआई में हुआ करता था। आरबीआई ने एक कमेटी को गठन किया जिसने रिव्यू किया अरेंजमेंट फॉर द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम क्रेफी कार्ड कमेटी बोलते हैं। कमेटी का नाम जो है उसका पूरा एक्रोनिम क्रैफी कार्ड है। तो किस चीज के लिए किया गया? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर। अब आप देखिए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969 में पहला हो चुका था। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी, और आरबीआई के अंदर ही एआरडीसी एक डिपार्टमेंट होता था, जो हम कह सकते हैं नाबार्ड से पहले वो ही पूरा डिपार्टमेंट होता था। फिर भी उसमें उतना हम कह सकते हैं प्रोग्रेस नहीं थी, और उतने अच्छे से काम नहीं हो रहा था। तो इसलिए ये सोचा गया कि क्यों ना एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब जो मनी लेंडर्स हैं, लोकल लोगों से लोन लेने की जगह वो इंस्टीट्यूशन से लोन ले, और उसको कैसे हम बेटर कर सकते हैं। 30 मार्च 1979 को श्री बी शिवारमन की कमेटी बनाई गई। 28 नवंबर 1979 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और 12 जुलाई को 1982 को नाबार्ड एस्टेब्लिश किया गया फ्रॉम एआरडीसी। पहले क्या होता था? एआरडीसी, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर द आरबीआई, उसको अलग करके नाबार्ड बना दिया गया। तो इस तरीके से नाबार्ड की स्टार्टिंग हुई। अब नाबार्ड का विजन क्या है? नाबार्ड का विजन है भाई, एक ये डेवलपमेंट बैंक है। देखिए यहाँ पे भी मेंशन है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ द नेशन फॉर फॉस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। किस चीज के लिए? टू फॉस्टर द रूरल प्रॉस्पेरिटी। अगेन रूरल प्रॉस्पेरिटी कम्स अलोंग विद एग्रीकल्चर, क्योंकि बेसिक तो, क्योंकि रूरल एरिया में सारी पॉपुलेशन रूरल है, और वहां पे मेजर जो हम कह सकते हैं लाइवलीहुड का सोर्स, या फिर कुछ भी इंप्लॉयमेंट का भी सोर्स मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर ही होता है।
मिशन क्या है? प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारे शब्द हैं। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो उस टाइम पे तो कर काफी ज्यादा ये हमको देखना पड़ता है या इसको समझना पड़ता है। सस्टेनेबल हमेशा आगे सबके काम है, सतत पोषणी जिसको हम कहते हैं, इक्विटेबल भाई सबके लिए, एंड ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट कैसे? पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन, दोनों इंटरवेंशन है, फाइनेंशियल भी है और डेवलपमेंटल भी है। इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फॉर सिक्योरिंग द प्रॉस्पेरिटी, तो ये मिशन है। वर्क क्या है? देखो तीन ब्रॉड इनके वर्क हैं। एक है फाइनेंशियल, जिसमें फाइनेंस डायरेक्ट एसोसिएटेड है, मेनली लैंडिंग का काम है। डेवलपमेंटल वर्क है और सुपरविजन है। क्या क्या इसमें काम है मैं इसको आगे आपको बताऊंगा। ये एक पूरी जर्नी है। इस जर्नी में 1982 में नाबार्ड का जन्म होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेजर वर्क है, तो देखिए विकास वॉलंटियर वाहिनी इन्होंने बनाया, R&D फंड शुरू किया 1983 में। उसके बाद अगर आप देखेंगे 1993 में SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, BLP इसको बोलते हैं, बैंक लिंकेज प्रोग्राम। अभी जो उसके बाद चला क्रेडिट लिंकेज प्रोग्राम, CLP इसको बोलते हैं, इंडो जर्मन वाटरशेड प्रोग्राम इन महाराष्ट्र। तो वो इंडो जर्मन वाटरशेड प्रोग्राम को उन्होंने लेके शुरू किया। और वाटरशेड के अगर हम बात करेंगे, वाटरशेड क्या होता है? वाटर कंजर्वेशन, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बड़े एरिया में। अन्ना हजारे का गांव रालेगढ़ सिद्धि अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है वाटरशेड डेवलपमेंट का। 1996 में RIDF इंस्टीट्यूट किया गया। उसके अलावा आप देखेंगे बीच में जो इनकी सब्सिडरीज हैं वो बनाई गई, और KCC आया 1999 में, और उसके बाद तो बैलेंस शीट आगे बढ़ती गई और नाबार्ड का कारोबार भी आगे बढ़ता गया। फंक्शंस की हम बात कर रहे थे, तीन फंक्शन है। फाइनेंशियल वर्क है जिसमें कि डायरेक्ट फाइनेंस किया जाता है, तो बड़े फाइनेंस होते हैं, छोटे फाइनेंस नहीं। फूड पार्क बनाना है, किसी को कोल्ड चेन है, या फिर जैसे आप देखेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो बड़े बड़े फंड्स हैं, वहां से डायरेक्ट फाइनेंसिंग ये करते हैं। इसके अलावा वो रीफाइनेंस करते हैं किसको? बैंक्स को, RRBs को खासकर, फॉर द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन क्रेडिट। प्रोडक्शन क्रेडिट क्या होता है? शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्रेडिट क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड। तो उसके लिए जो बैंक्स को पैसा दिया जाता है, वो पैसा कहाँ से आता है? वो नाबार्ड से आता है। डेवलपमेंटल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो डेवलप करना, तो देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो अवेयरनेस क्रिएट करना, उसको कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें। इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना रूरल एरिया में, ताकि मनी लेंडर्स के जाल में ना फंसे, तो RRBs को अगर आप देखेंगे ओवरऑल नाबार्ड ही देखते हैं। माइक्रो क्रेडिट से रिलेटेड इनोवेशन, और जो SHGs उसमें ही आता है माइक्रो क्रेडिट रिलेटेड इनोवेशन में। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है आज के टाइम पे, वो है क्लाइमेट चेंज, और उस काम को कौन देखता है? नाबार्ड। आप देखेंगे हर साल COP होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UNFCCC की एनुअल मीटिंग्स होती हैं, जिसमें सारी कंट्रीज बैठते हैं एक अच्छे हॉल में, और फिर वहां पे डिस्कस किया जाता है कि क्लाइमेट को कैसे हम चेंज होने से रोक सकते हैं। देखिए बैठना तो पड़ेगा और सारी कंट्रीज को साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट एक ऐसी चीज है जो हम ये नहीं कह सकते कि इस कंट्री ने किया तो इसी कंट्री में इफेक्ट होगा, इस कंट्री ने किया है पता नहीं कहाँ कहाँ तक उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो क्लाइमेट चेंज पे काम नाबार्ड करता है। सुपरवाइजरी फंक्शन है, कोऑपरेटिव बैंक्स को सुपरवाइज करना। आप देखो उनको पैसा दे रहे हैं तो उनको सुपरवाइज भी करना ही होगा। नाबार्ड की बहुत सारी स्कीम है, इसमें आप देख सकते हैं फार्म सेक्टर के लिए उनकी कुछ स्कीम्स हैं, यहाँ पे इनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट आप ऐसे समझ सकते हैं कि फार्म सेक्टर में है। फार्म सेक्टर के अलावा भी है। फार्म सेक्टर क्या होता है? प्रोडक्शन से रिलेटेड, किसान को प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या चीज है। उसके अलावा ऑफ फार्म, मतलब जब फार्मर का प्रोडक्ट फार्मिंग से या फिर जो हम कहते हैं फील्ड से बाहर आ गया, उसके बाद क्या क्या चीजें हैं, तो मार्केटिंग इनिशिएटिव्स, एग्जीबिशन, रूरल हाट है, रूट सिटीज है, ट्रेनिंग वगैरह के लिए रूरल इनोवेशन फंड, ये सारी चीजें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और माइक्रो फाइनेंस, मतलब माइक्रो फाइनेंस आप देखेंगे तो जो हम कहते हैं कि छोटे छोटे क्रेडिट, और वो भी कैसे? सेल्फ लेंडिंग मॉड्यूल में, और वो भी लोगों के अमंगst ही। तो उस SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम एक सबसे बड़ा उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। NRLM DNRLM स्कीम उसी पे पूरी की पूरी फोकस्ड है। नाबार्ड की बहुत सारी सब्सिडीज है, नैब किसान फाइनेंस लिमिटेड है, नैब वेंचर्स है, नैब समृद्धि है, नाबार्ड कंसल्टेंसी है, नाबार्ड फाइनेंस, नैब फिन्स है, नैब वेंचर्स है, नाबार्ड संरक्षण है, नैब फाउंडेशन है। इनके नेम से ही कहीं ना कहीं आप इनके वर्क को समझ सकते हैं। फाइनेंस लिमिटेड है, मतलब ये किसके लिए काम करती है? क्रेडिट फॉर प्रमोशन एक्सपेंशन कमर्शलाइजेशन ऑफ एंटरप्राइजेज इन एग्रीकल्चर एंड रूरल नॉन फार्म एक्टिविटीज। नैब समृद्धि फाइनेंस है, तो ये कैसे करती है? ये इसके अलावा आप देखेंगे क्रेडिट फैसिलिटीज टू लीगल एंटिटीज फॉर प्रमोशन एक्सपेंशन कमर्शलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द माइक्रो फाइनेंस, MSMEs, हाउसिंग एंड एजुकेशन। तो ये मेजरली एग्रीकल्चर, ये बाकी चीज में। नैब फिन्स लिमिटेड अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज, किस चीज को किसको? माइक्रो फाइनेंस एंड अदर फैसिलिटीज टू नीडी एंड डिसएडवांटेजेस, स्पेसिफिकली फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दोज इन द रूरल एंड अर्बन एरिया। नैब फाउंडेशन किसके लिए है? CSR के लिए।
ना CSR प्रोजेक्ट जितने भी कोलैबोरेटिव मोड में करने के लिए। कंसल्टेंसी तो आपको समझ आ रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट बनाना। AIF का प्रोजेक्ट बनाना है तो नाबार्ड कंसल्टेंसी आपकी हेल्प करेगी। नाबार्ड वेंचर्स है, स्टार्टअप सेटअप के लिए। संरक्षण है, अगेन संरक्षण क्या है, किसी का बचाव। तो क्या है, क्रेडिट गारंटी फंड है फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट में स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, उससे पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, और यहाँ पे हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सब्सिडरीज हैं। यहाँ पे फिर DDO होते हैं, और सब ऑफिस स्पेशल सेल है वो श्रीनगर में है। डायरेक्टर्स कितने हैं, 8 है। प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो कौन है, डॉक्टर श्री शाहजी केवी। शाहजी केवी ने अपना जो करियर था वो बैंकिंग से शुरू किया था, और वो नाबार्ड के चेयरमैन बने हैं। ओके, प्रेजेंट में अगर हम स्ट्रेंथ देखेंगे, नाबार्ड की स्ट्रेंथ है 3205, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। नाबार्ड को अपने बर्थडे में ये गिफ्ट सभी को देना चाहिए, ये ऐसी हम आशा करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट इसको टारगेट करते हैं, चाहे ग्रेड A के लिए, चाहे ग्रेड B भी कभी कभी वो आता है, बट रेगुलरली तो नहीं, बट कभी कभी वो आता है। अगर आप देखेंगे ये हायरार्की है, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, AGM, देन डिप्टी जनरल मैनेजर, देन जनरल मैनेजर, CGM, DMD एंड देन चेयरमैन। सो ये पूरा का पूरा पाथ है, हम कह सकते हैं प्रमोशन का। असिस्टेंट मैनेजर से आप चेयरमैन भी बन सकते हैं। सो प्रिपरेशन अभी से करना शुरू करना है। ग्रेड A के लिए जब भी हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो कैसे शुरू करना है, प्रीवियस ईयर प्रिपरेशन, चाहे ग्रेड A के लिए करना है, चाहे ग्रेड B के लिए करना है। दोनों कहाँ मिलेंगे, आई एग्जाम की वेबसाइट पे। कोर्स भी आपको मिल जाएगा, बट आप पहले शुरू कर सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं, और ये सारी चीजें, ताकि जो हमने डिस्कस किया है वो कहीं ना कहीं आप चीजें कर सकते। सो ये था नाबार्ड के बारे में। डेफिनेटली नाबार्ड का एग्जामिनेशन एक अच्छा एग्जामिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी जो हम कहते हैं 1 लाख प्लस है स्टार्टिंग एंड। कोई भी ग्रेजुएट इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। बाकी जो हमारी वीडियोस इसमें हमने कोर्स के बारे में या फिर एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बताया, आप उसको देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।